Hello my dear students, how are you all of you? So students, today we will start our chapter number 16 in English grammar and our chapter name is composition. ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब होता है यानी कि जो भी हमें एक पिक्चर दी जाती है उसके बारे में हमें देख के अपने व्यूज़ लिखने होते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें देना होता है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. लेट्स बिकम स्टोरी टेलर इन द कॉम्पोजिशन चैप्टर. इस कॉम्पोजिशन चैप्टर में चलिए स्टोरी टेलर्स बन जाते हैं. स्टोरी टेलर यानी कि जो कहानी सुनाने वाले होते हैं ना, वो कहानी सुनाने वाले बन जाते हैं. हियर वी विल लर्न हाउ टू पुट अवर आइडिया इनटू वर्ड एंड क्रिएट अवर ओन स्टोरीज. इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि हम अपने आइडियाज़ को, जो हमारे आइडियाज़ आ रहे हैं उनको हम शब्दों में कैसे ला सकते हैं और अपनी खुद की कहानियाँ कैसे बना सकते हैं. तो तैयार हो जाइए टू एक्सप्लोर राइटिंग सेंटेंसेस एंड पुटिंग देम टुगेदर टू क्रिएट एक्साइटिंग टेल्स. तो तैयार हो जाइए जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनको लिखने के लिए और उसको मिलके एक एक्साइटिंग सी मज़ेदार सी कहानियाँ बनाने के लिए. गेट रेडी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नाउ. लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखेगी और उसमें से फिल इन द ब्लैंक आपको दिए हुए हैं. हेल्प बॉक्स के थ्रू आपको वो स्टोरी हमें कंप्लीट करनी है. तो देखते हैं क्या है. देखिए यहाँ पे आपको हाउस की पिक्चर दिख रही है. ये रही हाउस की पिक्चर और इसमें आपको क्या करना है, सिंपली ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें फिल करने हैं. दिस इज माई, क्या है ये मेरा हाउस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाउस. इट इज ए डैश हाउस. ये कैसा हाउस है, बिग हाउस है. तो क्या लिखेंगे, इट इज ए बिग हाउस. इट हैज मैनी, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, ये क्या है, दो ये भी ये सब क्या हैं, डोर्स हैं और विंडोज हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे डोर्स एंड विंडोज. इट हैज़ ए स्मॉल, और इसमें छोटा सा एक क्या है, फाउंटेन. फाउंटेन यानी कि फव्वारा. इट हैज़ ए डैश चिमनी, इसके अंदर कैसी चिमनी है, इट हैज़ ए पिंक चिमनी. आई लव टू, ओके, आई लव टू सिट इन द गार्डन, मुझे गार्डन में बैठना पसंद है. ये भी हो गया और ये भी हो गया. ठीक है, तो बच्चों इसी को देख के, पिक्चर को देख के हमने ये हेल्प बॉक्स के थ्रू ये कंप्लीट कर लिए. जो भी हमारे फिल इन द ब्लैंक थे यही हमसे बोला गया था इसमें करने के लिए. आगे देखते हैं क्या बोला है. फिल इन द ब्लैंक यूजिंग ईच पिक्चर टू कंप्लीट द स्टोरी. आपको क्या करना है इसमें, जैसे जैसे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है वैसे वैसे आपको उसको देख के ये फिल इन द ब्लैंक भरने और स्टोरी को पूरा करना है. वन डे ए डैश फेल्ट वेरी थर्स्टी. आपने क्रो की स्टोरी तो सुनी होगी ना, क्लेवर क्रो, चालाक कौआ, है ना इसकी स्टोरी. तो ये भी उसी पे बेस है. तो यहाँ पे क्या है, एक दिन एक बहुत प्यासा था. कौन प्यासा था, ए क्रो. इट फाउंड ए डैश बट कुड नॉट रीच द वाटर इन इट. उसको जंगल में क्या मिला, इट फाउंड ए पॉट, लेकिन उसके अंदर वो पानी इतना सारा नहीं था कि वो उसमें से पानी पी सके. द क्रो फाउंड सम, अब क्रो को क्या मिले, चारों तरफ पड़े हुए पत्थर मिले, छोटे छोटे से. तो उसको लिखेंगे पेबल्स लाइंग अराउंड. इट, ओके, इट डैश दैम इन द पॉट, और उसको लेके एक एक करके वो क्या करता गया, उस पॉट में डालता गया, रखता गया ना. तो इसमें क्या लिखेंगे, इट पुट दैम इन द पॉट, और वो एक एक करके उसमें डालता गया. आगे क्या हुआ, सून इट कुड फिल, और जल्दी ही वो जो हमारा पानी का जो वो था पॉट था वो जल्दी ही भर गया. द क्रो फ्लाई हैप्पीली. अब क्रो क्या था, वहाँ से खुशी खुशी उड़ गया, वहाँ से खुशी खुशी चला गया. ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी, ये हमने कंप्लीट की. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लुक एट दिस पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है, एक बीच का फोटो है ये. इसको देख के सिंपली आपको इसको कंप्लीट करना है. राघव इज एट द, राघव कहाँ पे है, प्लेग्राउंड, बीच, जू. ना ही ये किसी प्लेग्राउंड की पिक्चर है, ना ही ये किसी जू की पिक्चर है, ये पिक्चर है बीच की, तो इसलिए यहाँ पे हम बीच लिखेंगे.
विद हिज फैमिली, अपनी फैमिली के साथ राघव बीच पर है। ही इज डैश, क्या कर रहा है वो वहाँ पे? स्विमिंग इन द सी, समुद्र में तैर रहा है? नहीं। बिल्डिंग ए सैंड कैसल, हाँ वो एक क्या बना रहा है? रेत का एक कैसल बना रहा है, या डिगिंग ए होल, या कोई कोई गड्ढा खोद रहा है वो। तो क्या कर रहा है वो? बिल्डिंग ए सैंड कैसल। यानी कि वो रेत का किला बना रहा है। हिज डैश इज हेल्पिंग हिम, उसकी हेल्प कौन कर रहा है? उसमें फादर, मदर, सिस्टर, कौन हेल्प कर रहा है उसकी ये बनाने में? उसके फादर। ओके। हिज सिस्टर कनिका इज, अब उसकी सिस्टर क्या कर रही है? कनिका कैचिंग फिश, मछली पकड़ रही है? नहीं। पिकिंग अप सैंड, रेत ला रही है, या फिर सी शेल्स, यानी कि समुद्र के जो शेल्स होते हैं ना, सी शेल्स, उनको कलेक्ट कर रही, इकट्ठा कर रही है। क्या ला रही है वो? रेत ला रही है। तो क्या लिखेंगे? पिकिंग अप सैंड, यानी कि उसने रेत पकड़ा हुआ है। फिर है एंड पुटिंग दैम इन, और उसको किस में रखा हुआ है? इन डैश, और उसको किस में रखा है उन्होंने? इन ए बकेट, इन हर पॉकेट, इन ए बास्केट, एक बकेट बाल्टी में, पॉकेट में तो बिल्कुल नहीं रखा, बास्केट में भी नहीं रखा, हमने उसके हाथ में बकेट देखी थी। राघव मदर इज, राघव की मदर क्या कर रही है वहां पे? देखेंगे राघव की मदर फोटोग्राफ्स ले रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे? क्लिकिंग फोटोग्राफ्स। देयर पेट डैश ब्रूनो इज ऑल्सो देयर, उनका पेट कौन है? डॉग, कैट, या टॉर्टॉइज, कौन है उनका पेट जो है? उनका पेट तो डॉग है, और डॉग का नाम क्या है? ब्रूनो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डॉग, कैट, टॉर्टॉइज, डॉग। ब्रूनो इज डैश, अब ब्रूनो क्या कर रहा है? ईटिंग सैंड, रेत खा रहा है, भाग रहा है, या रेत में कोई एक गड्ढा खोद रहा है? तो क्या कर रहा है ब्रूनो? देख लेते हैं हम। ब्रूनो तो भाग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? रनिंग। ब्रूनो इज रनिंग। दे आर ए लॉट्स ऑफ फन, और वो लोग वहाँ पे बहुत सारे मज़े कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको देख के, पिक्चर को देख के हमने स्टोरी अपनी कंप्लीट कर ली। ऐसे ही हम करेंगे, जो भी हमें दिया जाएगा वैसे वैसे हम करेंगे। इसी को ही कॉम्पोजिशन बोलते हैं बच्चों। कंपोजिशन का मतलब होता है यानी कि स्टोरी को कंप्लीट करना। ठीक है, वो चाहे वो फिल इन द ब्लैंक के भी फॉर्म में हो सकती है, वो चाहे टिक राइट की फॉर्म में भी हो सकती है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको कॉम्पोजिशन लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों ठीक है, इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।